आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रही हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बसा वीरान हवेली की, जिसे लोग दुर्गा हवेली कहते थे। लेकिन आज के ज़माने में उसे पिशाचिनी हवेली कहा जाता है। गांव वालों का मानना था कि वहाँ रात में किसी औरत की चीखें गूंजती हैं, जो हर अमावस की रात को किसी न किसी को अपना शिकार बना लेती है। शांतनु, जो एक पत्रकार था, जो इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए गांवों में जाकर रहस्यों की सच्चाई उजागर करता था। जब उसे दुर्गा हवेली की कहानी पता चली तो वह कैमरा और रिकॉर्डर लेकर वहां जाने को तैयार हो गया। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन शांतनु ने हंसते हुए कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब मन का एक वहम है और कुछ नहीं। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक अमावस की रात को रवि अपने कैमरे के साथ हवेली में दाखिल हुआ। दरवाज़ा बेहद पुराना था, दीवारों पर उखड़ी हुई पुताई, टूटी खिड़कियां और अंदर फैली एक अजीब सी सन्नाटा जो हवेली को और भी भयानक बना रही थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। शांतनु ने कैमरा ऑन किया और दस्तावेजीकरण शुरू किया। तभी अचानक उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी, जो एक औरत की थी। उसका चीख ऐसा था जैसे कोई दर्द से करा रही हो। ये सुनकर शांतनु का कैमरा हिल गया और शांतनु थोड़ा सहम गया। उसकी हंसी जैसे कहाँ गायब हो गया। तब दीवार पर अचानक खून के छींटे उभर आए और दीवार पर लिखा, वापस चले जाओ वरना मौत निश्चित है। ये देखकर शांतनु पहले तो डर गया, लेकिन कुछ सच्चाई को जानने के जिज्ञासा उसे आगे चलने के लिए मजबूर कर दिया। और उसने सोचा, शायद किसी ने डराने के लिए यह किया हो। और वो हवेली के सबसे अंधेरी कमरे की ओर चल पड़ा। कमरा पूरी तरह से अंधेरा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी उस कमरे में एक औरत की परछाई दिखने लगी। वो औरत ने सफेद साड़ी, उलझे बाल और आंखें जैसे खून से लथपथ थी। तभी उसने बोला, तू क्यों आया मेरी हवेली में दखल डालने में? उसकी आवाज सुनकर जैसे शांतनु की रूह कांप उठी और शांतनु ने कांपते हुए बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो औरत डरावनी आवाज में बोली, मैं हूँ दुर्गा, इस हवेली की मालकिन, जिसे धोखे से जिंदा जला दिया गया था। ये बात कहने के बाद उस औरत की चेहरा अब धीरे धीरे सड़ने लगा और जली हुई चमड़ी में बदलने लगा। शांतनु ने देखा, उस औरत के पैरों की दिशा अब उल्टी थी और उसकी जीभ जमीन तक लटक रही थी। तभी दुर्गा ने चिल्लाते हुए कहा, 100 साल पहले मैं इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन गांव के एक तांत्रिक ने मुझे पाने के लिए तंत्र मंत्र किया। जब मैंने उसका विरोध किया तो वो तांत्रिक ने गांव वालों को भड़काकर मुझे पिशाचिनी घोषित करवा दिया और अमावस की रात को मुझे जिंदा जला दिया। मरते वक्त मैंने शपथ ली थी कि मैं हर अमावस की रात को लौटूंगी और इस गांव में से एक इंसान को ले जाऊंगी। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये सिलसिला चलती रहेगी। ये सब सुनने के बाद शांतनु ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप ही बंद हो चुके थे। तब अचानक कैमरा जमीन पर गिर गया और उसमें खुद ब खुद एक क्लिप चलने लगी। वो ही तांत्रिक
वो ही गांव वाले और दुर्गा की चीखें। शांतनु को अब सब समझ आ चुका था। लोग ने जो जो उसको बोले थे वो बिल्कुल सच था। यह हवेली सचमुच में शापित है। शांतनु अब अपना जान बचाने के लिए एक पुजारी से संपर्क किया और अगले दिन उस हवेली में लाया। पुजारी ने यह सब देखने के बाद कहा, पिशाचिनी को केवल तभी मुक्ति मिलेगी जब उसे न्याय मिलेगा। उसका कातिल का वंशज अभी भी जिंदा है। तभी शांतनु ने उस वंशज को खोज निकाला। वह था गांव का सरपंच, जिसका परिवार उसी तांत्रिक की संतान थे। और अमावस की अगली रात रवि उसे हवेली में लेकर गया। जैसे ही वो हवेली में दाखिल हुआ, तभी सभी लाइट बंद चालू हुआ और पिशाचिनी प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग जल रहा था और बाल बिखरे हुए थे। तभी उसने सरपंच को हवा में उठाया और जोर से चीखा और बोला, आज मुझे मुक्ति मिलेगी। तभी रक्त की एक बौछार हवेली में गूंज उठी और सरपंच की रूह से आत्मा को खींच ली। उसके बाद हवेली शांत हो गई। अगली सुबह हवेली पहली बार शांत थी। न चीखें न सन्नाटा। गांव वाले हैरान थे कि ये कैसा हो गया। शांतनु ने उस पूरी घटना को रिकॉर्ड किया था, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं था। न पिशाचिनी न हत्या, सिर्फ था तो एक खाली हवेली और टूटी फूटी खिड़की के अलावा और कुछ नहीं था। पर आज भी रवि कहता है, मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है और कहा, कुछ रहस्य सिर्फ रहस्य ही रहने चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त दीपक जल्द ही मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ।